नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले लेक्चर में हमने फंडामेंटल एक्सिस के बारे में बात किए थे। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एडजस्टमेंट ऑफ लेवल के बारे में। यानी कि हम इसमें देखेंगे कि टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल और परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ लेवल के बारे में। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल क्या होता है। क्लियर है? तो आइए देखिएगा कि टेम्पोररी एडजस्टमेंट, इसे हम बोलते हैं हिंदी में क्या, अस्थायी समायोजन, लेवल का अस्थायी समायोजन। यानी कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अस्थायी संयोजन है, यानी कि जो भी हम एडजस्टमेंट करेंगे वो क्या होगा, परमानेंट नहीं होगा, अस्थायी रूप से होगा। यानी कि फिर हमें आगे चलकर क्या करना पड़ेगा, उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। क्लियर? तो अब देखिएगा कि जब आप क्या करते हैं कि लेवलिंग वर्क करते हैं, हमने ये ग्राउंड बनाया है, इस पे हमारा ये लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर है? तो आप जब लेवलिंग करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं, किसी स्थान पे रखते हैं, उसके बाद वहां से रीडिंग लेते हैं। तो इस रीडिंग लेने से पहले क्या किया जाता है कि इस लेवल मशीन का क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है देखिएगा। तो जब भी आप किसी जगह पे क्या करते हैं कि लेवल मशीन को यानी कि लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, इसका एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ताकि जो आप रीडिंग ले वो क्या है, सटीक आए, एक्यूरेट आए। क्लियर है? तो ये जो एडजस्टमेंट होता है, ये मान लीजिए कि आपने लेवल मशीन को यहाँ रखा है, यहाँ से रीडिंग ले लिया एडजस्ट करके। क्लियर है? उसके बाद देखिएगा अब क्या करिएगा कि इस इंस्ट्रूमेंट से मान लीजिए कि आपने यहाँ तक की रीडिंग ले ली। क्लियर? उसके बाद से आप क्या करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट को उठाते हैं और किसी दूसरे जगह पे रखते हैं, फिर यहाँ रखते हैं आप, तो आपको फिर यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। यानी कि आपने जो इस स्टेशन पे काम किया था, एडजस्ट किया था ताकि रीडिंग आपका सही आए, फिर आपने जब यहाँ से इंस्ट्रूमेंट को उठाया और दूसरे जगह पे ले गया, आपको फिर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या, टेम्पोररी एडजस्टमेंट। और टेम्पोररी एडजस्टमेंट में देखिएगा इसमें 3 प्रोसेस होते हैं। क्या क्या करना पड़ता है आपको, मान लीजिए कि आपने लाया इंस्ट्रूमेंट और इस प्लेस पे रख दिया, तो रीडिंग लेने से पहले आपको 3 काम करना होगा। कौन कौन सा, देखिए मैं बता रहा हूँ, अभी एक एक करके लिखवाएंगे डिटेल्स में। सबसे पहला जो काम होता है आपका सेटिंग ऑफ लेवल, यानी कि ये आपका क्या हो गया कि ट्राइपॉड हो गए, ये आपके क्या हो गया, ट्राइपॉड हो गया। और इस पे को क्या किया आपने कि जिस स्टेशन पे आपको रखना है, इंस्ट्रूमेंटल स्टेशन पे, आप क्या किए कि ट्राइपॉड को ले गए, रख दिए। क्लियर है? ये देखिए आपका हो गया क्या, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब क्या किया कि आपने इसे रख दिया, तो इसे सबसे पहले क्या करेंगे हम कि सेटिंग अप करेंगे, यानी कि लेवल मशीन का क्या करेंगे, लेवल का स्थापना करेंगे। कैसे करते हैं इसको डिटेल्स में देखेंगे। फिर क्या करते हैं कि इस लेवल मशीन का लेवल अप करते हैं, यानी कि इसे हम लेवल में लाते हैं। क्लियर? और थर्ड जो है आपका, इसमें हम देखते हैं एलिमिनेशन ऑफ पैरालेक्स, यानी कि हमने आपको पैरालेक्स जब बताया था, तो पैरालेक्स क्या होता है आपको पता है। क्या होता है पैरालेक्स, कि क्रॉस हेयर का सेम प्लेन में क्या इमेज का ना दिखाई देना, या फिर रे शेड का धुंधला दिखाई देना, या फिर क्रॉस हेयर के रिस्पेक्ट में क्या, स्टाफ का हिलना डुलना, यानी कि साफ दिखाई नहीं देना, या फिर डायफ्राम पे इमेज का साफ नहीं बनना। ये सारे क्या चीजें थी, पैरालेक्स थी। तो इसको इसी टेम्पोररी एडजस्टमेंट में क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं। कैसे करते हैं डिटेल्स में भी बात करेंगे। क्लियर है? तो हमने कितने प्रोसेस देखा, 3 प्रोसेस करना पड़ता है कि इसमें आपके टेम्पोररी एडजस्टमेंट में। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम टेम्पोररी एडजस्टमेंट के बारे में लिखते हैं, उसके बाद से हम एक एक करके प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो प्रोसेस आपका क्या था, सेटिंग ऑफ करेंगे, फिर उसके बाद लेवलिंग ऑफ करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन ऑफ पैरालेक्स करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा एडजस्टमेंट ऑफ लेवल, फिर उसमें डालिएगा टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल। तो लिखिएगा सबसे पहले टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल में क्या होता है, हमने आपको बताया कि वे एडजस्टमेंट जो हर बार क्या किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट के नए स्टेशन पे क्या किया जाता है, सेट करने से पहले किया जाता है। क्लियर है? इंस्ट्रूमेंट को नए स्टेशन पर सेट करने से पहले, देखिएगा सेट करने से पहले तथा ऑब्जर्वेशन लेने से पहले, हमने आपको बताया कि रीडिंग लेने से पहले क्या किया जाता है, ये सारे टेम्पोररी एडजस्टमेंट किया जाता है। लेने से पहले किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, टेम्पोररी एडजस्टमेंट या फिर स्टेशन एडजस्टमेंट कहलाता है। क्लियर है? स्टेशन एडजस्टमेंट। फिर देखिए नेक्स्ट, हमने आपको बताया कि इसमें जो कितने प्रोसेस होते हैं आपके टेम्पोररी एडजस्टमेंट में, 3 प्रोसेस होता है। कौन कौन सा, सबसे पहले जो है आपका सेटिंग ऑफ। सेटिंग ऑफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, लेवल की स्थापना, यानी कि हमने आपको बताया कि लेवल को कैसे स्थापित करेंगे। उसके बाद देखिएगा सेकंड जो आपका होगा प्रोसेस, लेबलिंग ऑफ होगा, यानी कि इसमें लेवल करेंगे। फिर थर्ड जो है आपका एलिमिनेशन ऑफ पैरालेक्स, यानी कि लंबन का निराश।
जो चीजें वहां ब्लर दिखाई दे रहा था, आपको इमेज क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, उसको हम क्या करेंगे, इसमें एलिमिनेट करेंगे और क्या करेंगे, स्टाफ को रीडिंग को साफ देखेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा सेटिंग ऑफ द लेवल। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है सेटिंग ऑफ द लेवल, यानी कि लेवल को कैसे हम सेट करते हैं। तो इसके लिए देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जहां ग्राउंड आपका क्या हो, समतल हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ क्या है, ग्राउंड समतल है आपका, तो यहाँ पे आप लेवल को क्या करना है, आपको सेट करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेवल मशीन। क्लियर है? और यहाँ पे आपको सेट करना है। क्लियर है? तो अब क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है आपके इस लेवल को जो है हम सुविधाजनक ऊंचाई पे, यानी कि क्या कि हम इसमें जो है इस लेवल में आसानी से देख करके इस लेवल मशीन को, यानी कि आपके डंपी लेवल जो भी हो, इसको हम क्या करेंगे, सुविधाजनक ऊंचाई पे सेटिंग करते हैं। कितनी ऊंचाई पे, कि जितना जितना ऊंचाई पे हम सेट करते हैं उतना ऊंचाई पे सेट करते हैं हम, जितना कि क्या इस टेलीस्कोप में क्या हम बिना झुके या फिर बिना उचके जो है वो आराम से देख सकें। क्लियर है? ताकि हमें रीडिंग लेते समय जो है बिना ज्यादा झुकना ना पड़े या फिर ज्यादा हमें ऐसे ऊंचे ना होना पड़े। क्लियर? उसके बाद हम क्या करते हैं, इस सबसे पहले क्या करते हैं कि ट्राइपॉड को वहां पे समतल जमीन हो जहां, वहां पे रख देते हैं। और कितना ऊंचाई पे रखते हैं, सफिशिएंट ऊंचाई पे, ताकि हम आसानी से उसमें टेलीस्कोप में देख पाए। क्लियर है? तो अब देखिएगा, ये जो है आपका, ये हो गया टेलीस्कोप, आपके लेवल मशीन हो गया। इसे हम क्या किए कि सफिशिएंट ऊंचाई पे हमने रख लिया। उसके बाद क्या करते हैं, इस ट्राइपॉड को अभी सिर्फ रखा है। क्लियर? अब क्या करते हैं कि लेवल यंत्र को दाएं हाथ से उठा करके और क्या करते हैं कि ट्राइपॉड पर रखते हैं। क्लियर है? उसके बाद से बाएं हाथ से क्या करते हैं कि ट्राई वेट को, हमने बताया था आपको कि एक होता है आपका ट्राई ब्राच जो ऊपर होता है और नीचे होता है वो क्या होता है, ट्राई वेट। तो ट्राई वेट को हम क्या करते हैं, इसी ट्राई वेट को हम क्या करते हैं कि घुमाते हुए इस लेवल मशीन को इस पे रख करके और सॉकेट में कस देते हैं। और इसे कसने से पहले लेवल का क्लैंप जो है आपका वो हम ढीला कर लेते हैं। क्लियर है? तो आपने क्या किया कि सबसे पहले ट्राइपॉड को सफिशिएंट ऊंचाई पे रखा, उस पे क्या किया कि राइट हैंड से क्या किया कि लेवल इंस्ट्रूमेंट को उठा करके लाए और इस पे रखे, ट्राइवेट को घुमाते हुए आपने क्या किया कि उसको कस दिया और कसते समय क्या किया कि क्लैंप को ढीला किए। अब क्या करते हैं, देखिएगा कि ये जो ट्राइपॉड के हमने लेवल को हटा दिया, अब इस ट्राइपॉड के दो टांगों को हम क्या करते हैं, एक मान लीजिए कि आपका ये टांग हो गया यानी कि लेग हो गए और दूसरा ये लेग हो गया। क्लियर है? अब इस लेग को हम क्या करते हैं सेटिंग करने के लिए, कि इस लेग को हम क्या करते हैं कि दाएं, ये मान लीजिए कि आपका दाएं इधर है तो दाएं या फिर बाएं, यानी कि ऐसे हम चलाते हैं, दाएं या फिर बाएं की तरफ चलाते हैं और क्या करते हैं कि इसे छोड़ देते हैं। फिर जरूरत होने पे हम क्या करते हैं कि तीसरे लेग को, अब मान लीजिए कि ये दोनों लेग हमने क्या कर दिया कि चला लिए दाएं बाएं या फिर अंदर बाहर। ठीक है? अब क्या करते हैं कि तीसरी लेग को हम क्या करते हैं कि अंदर की तरफ ऐसे या फिर बाहर की तरफ ऐसे चलाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, सभी फुट स्क्रू को हम मिडिल में रन कराते हैं और लेवलिंग मेंबर को भी क्या करते हैं अंदाज से हम लेवल में कर लेते हैं। क्लियर है? तो आपने क्या किया, सबसे पहले सेटिंग अप किया, सबसे पहले क्या किया कि प्लेन कोई ग्राउंड था उस पर क्या किया कि ट्राइपॉड को सबसे पहले सफिशिएंट ऊंचाई पे आपने सेट किया। उसके बाद आपने लेवल मशीन को क्या किया कि दाएं हाथ से उठा करके लाए और ट्राइपॉड को घुमाते हुए आपने क्या किया कि इसे कस दिया और क्लैंप को ढीला कर लिया। फिर आपने क्या किया कि दो लेग को क्या करते हैं अंदर बाहर या फिर सॉरी दाएं बाएं, दाएं या फिर बाएं चलाते हैं और जरूरत होने पे क्या करते हैं कि तीसरे लेग को भी ऐसे अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ चलाते हैं। क्लियर है? उसके बाद क्या करते हैं कि सभी फुट स्क्रू को मिडिल में रन कराते हैं। उसके बाद से लेवल मेंबर को क्या अंदाज से लेवल में रखा जाता है। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम सेटिंग अप को, जैसा कि आपने इमेज में देख भी रहे हैं कि कैसे कैसे प्रोसेस किया जाता है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं सेटिंग ऑफ द लेवल के बारे में। तो लिखिएगा सबसे पहले सेटिंग ऑफ द लेवल में पहला पॉइंट क्या है आपका, हमने आपको बताया क्या कि ट्राइपॉड को समतल जमीन पे रख करके और क्या करते हैं सुविधाजनक ऊंचाई पे उसे सेट करते हैं। फिर क्या करते हैं हम लेवल यंत्र को क्या करते हैं दाएं हाथ से उठा करके, देखिए यहाँ है, दाएं हाथ से उठाकर कहाँ रखते हैं, ट्राइपॉड पे रख देते हैं। फिर क्या करते हैं बाएं हाथ से ट्राइवेट को हम घुमाते हैं, घुमाते हुए क्या करते हैं ट्राइपॉड के सॉकेट में कस देते हैं। क्लियर है? फिर क्या करते हैं, देखिएगा कि कसने से पहले जो है लेवल का क्लैंप जो है वो क्या रखते हैं ढीला कर लेते हैं। क्लियर? अब देखिए पहले दो टांगों को एक साथ दायां बायां चलाते हैं, जैसे हमने चलाया था आपको दायां या फिर बायां की तरफ। ये देखिए ये आपके दो टांग हो गए और इसे क्या करते हैं दायां या फिर बायां की तरफ चलाते हैं। क्लियर है?
फिर जरूरत होने पे क्या करते हैं कि तीसरी टांग को क्या चलाते हैं, अंदर या फिर बाएं, तीसरी लेग को क्या चलाते हैं, दाएं बाएं या फिर अंदर बाहर चलाते हैं। क्लियर है? दाएं बाएं चलाएंगे वैसे ही जैसे आपने दो लेग को चलाया था, और अंदर बाहर का मतलब क्या कि ये हो गए आपके, और ऐसे अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ चलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा क्या है कि सभी फुट स्क्रू को क्या करते हैं कि मिडिल ऑफ रन में करते हैं। क्लियर है? किसमें? मिडिल ऑफ रन में, यानी कि प्रचलन सीमा के मध्य में लाते हैं। उसके बाद देखिए लेवलिंग मेंबर को क्या करते हैं, अंदाज से क्या करते हैं, समतल में रखा जाता है। क्लियर है? समतल में यानी कि लेवल में रखा जाता है। फिर देखिए क्या करते हैं, ट्राइपॉड के दो लेग को हम क्या करते हैं कि हाथों से क्या करते हैं, जमीन में धसा देते हैं। दो लेग को हाथ से क्या करते हैं, दबा करके जमीन में धसा देते हैं। धसाकर तीसरी लेग को क्या करते हैं, अंदर या फिर बाहर या फिर दाएं या बाएं करते हुए लेवल को लंबी तिरछी, यानी कि लंबी बबल ट्यूब या फिर तिरछी बबल ट्यूब जो आपका लगा रहता है, उसके बबल को क्या करते हैं, लगभग हम मध्य में लाते हैं। क्लियर है? मध्य में लाया जाता है। ट्राइपॉड के लेग द्वारा क्या करते हैं, प्राइमरी लेवलिंग करने से, यानी कि जो आपके ट्राइपॉड के लेग होता है उसके द्वारा जो है प्राइमरी लेवलिंग करने से आगे की प्रोसेस जो होती है वो क्या हो जाता है, उसमें करने में कम समय लगता है, कम समय लगता है। क्लियर है? आपको यहाँ तक सेटिंग अप देखा आपने, इसके बाद जो है आपका लेवलिंग अप। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए सेकंड लेवलिंग अप। आप देखिए सबसे पहले आपको इमेज में जो दिख रहा है, इसमें आप लोग जानते हैं कि कितना फुट स्क्रू होता है, 3 फुट स्क्रू होता है। ये आपका क्या है, 3 फुट स्क्रू। क्लियर है? तो अब क्या करते हैं, इसमें लेवलिंग अप करने के लिए इसमें जो है सबसे पहले हम टेलीस्कोप को क्या करते हैं कि 2 फुट स्क्रू के पैरेलल लाते हैं। कैसा लाते हैं, 2 फुट स्क्रू के पैरेलल लाते हैं ऐसे। क्लियर है? उसके बाद क्या करते हैं कि इन दोनों फुट स्क्रू को दोनों हाथ की उंगलियों द्वारा, पहली उंगली और अंगूठे की हेल्प से, इसे क्या करते हैं देखिएगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, पैरेलल हमने ला दिया है किसको, टेलीस्कोप को। अब क्या करते हैं कि 2 फुट स्क्रू को देखिए मैं कैसे नचाऊंगा इसे, किसको करने के लिए, लेवलिंग अप करने के लिए, यानी कि बबल को सेंटर में लाने के लिए। क्लियर है? तो हमने किसका यूज किया, अपने दोनों हाथ की पहली उंगली को और अंगूठे का यूज करके, और इसे क्या करते हैं कि ऐसे बाहर की तरफ नचाते हैं, या फिर दोनों को अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ। क्लियर है? तो देखिए जब आप क्या कीजिएगा कि जब आप इसे अंदर की तरफ चलाइएगा तो आपका जो बबल होगा वो कहाँ जाएगा, दाएं की तरफ जाएगा। क्लियर है? अगर आपको बबल को दाएं ले जाना होगा तो आप फुट स्क्रू को कैसे चलाइएगा, अंदर की तरफ। लेकिन बबल को बाएं जब ले जाना हो तो इस फुट स्क्रू को आप कैसे चलाइएगा, बाहर की तरफ। तो इसमें क्या होता है कि अक्सर कंफ्यूजन होते रहता है कि अगर हमें बबल को बाएं ले जाना है तो किधर चलाना है, या फिर दाएं ले जाना है तो किधर चलाना है। तो देखिएगा इसको आप सिंपल याद रख सकते हैं। कैसे? जब आपको क्या ले जाना हो, अंदर ले जा, जब आपको कहाँ ले जाना हो, दाएं ले जाना हो, कहाँ, बबल को दाएं की तरफ ले जाना हो तो आप कैसे चलाइएगा, अंदर की तरफ। क्लियर है? लेकिन जब आपको क्या करना हो, बाएं ले जाना हो बबल को, तो आप किधर चलाइएगा, बाहर की तरफ। किधर सर, बाहर की तरफ। तो यहाँ से आप याद रखिएगा, ब से यहाँ भी शुरू हो रहा है और यहाँ भी ब से शुरू हो रहा है। तो बाहर चलाइएगा तो बाएं जाएगा आपका बबल, और अंदर चलाइएगा तो दाएं जाएगा। क्लियर है? और इस फुट स्क्रू को हम क्या करते हैं, दोनों फुट स्क्रू जब हम चलाते हैं तो इन दोनों फुट स्क्रू को क्या करते हैं कि समान गति से चलाते हैं, अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ। क्लियर है? और समान गति से जब आप इसे नहीं चलाइएगा, एक फुट स्क्रू को ज्यादा स्पीड से चला दीजिएगा, एक फुट स्क्रू को कम गति से चलाइएगा, यानी कि धीरे धीरे चलाइएगा, और एक को जल्दी जल्दी चला दीजिएगा, तो आपके क्या होगा कि ये लेवल मशीन जो होगा वो जाम हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि टेलीस्कोप को 90 डिग्री घुमाकर, यानी कि पहले जो था आपका टेलीस्कोप मान लीजिए कि ऐसे था, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इस टेलीस्कोप को 90 डिग्री घुमाकर, यानी कि अब ये हो गया आपके 90 डिग्री घूम गया, 90 डिग्री घुमा करके, और तीसरे फुट स्क्रू को क्या करते हैं, चलाते हैं, और क्या करते हैं, बबल को जो है आपका वो सेंटर में ला लेते हैं। क्लियर है? आप इमेज में देख भी पा रहे होंगे कि कैसे लाया जा रहा है, एक एक करके प्रोसेस वाइज वहां भी दिखाया गया है। बात क्या करते हैं कि फिर टेलीस्कोप जो है आपने 90 डिग्री जो घुमाया ऐसे, क्लियर है, सबसे पहले जो था 1 और 2 के पैरेलल था, यानी कि हमने देखा था कि ये है आपका फर्स्ट फुट स्क्रू और सेकंड था, और ये थर्ड था। सबसे पहले जो था आपका टेलीस्कोप 1 और 2 के पैरेलल था। उसके बाद क्या किया आपने, फुट स्क्रू को अंदर या बाहर की तरफ चलाया, और क्या किया कि बबल को सेंटर में ला लिए। फिर आपने क्या किया कि थर्ड फुट स्क्रू को चलाया, और क्या किया कि सेंटर को, सॉरी, बबल को क्या किया, सेंटर में ला लिए। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या किया, 90 डिग्री पे घुमा करके आपने थर्ड को भी कर दिया,
फिर अब क्या करते हैं कि इसको हम क्या करते हैं 90 डिग्री पे घुमाते हैं। टेलीस्कोप को पहली स्थिति में यानी कि फुट स्क्रू 1 और 2 के पैरेलल में लाते हैं। अब जब आप क्या कीजिएगा कि 1 और 2 के पैरेलल जब लाइएगा तो क्या होगा कि आपका यदि बबल जो है वो सेंटर में नहीं है तो ये फिर हम 2 प्रोसेस जो बताया क्या क्या कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 1 और 2 के पैरेलल लाते हैं टेलीस्कोप को और अंदर या बाहर की तरफ चलाते हैं, फिर तीसरे फुट स्क्रू को चलाते हैं। ये दोनों प्रोसेस जो है तब तक करेंगे जब तक कि आपका जो बबल है वो सेंटर में नहीं आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या हुआ कि टेलीस्कोप आपने ऐसे कर दिया। अब इस टेलीस्कोप को यदि आप अब 180 डिग्री घुमाते हैं तो क्या होना चाहिए कि बबल सेंटर में होना चाहिए। क्लियर है? क्या होना चाहिए? बबल सेंटर में होना चाहिए। यदि बबल सेंटर में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या कि यहाँ तो आपने लेवलिंग कर लिया, बबल को सेंटर में ला लिए, लेकिन जब आप क्या किए कि टेलीस्कोप को 180 डिग्री घुमाया तो क्या हुआ कि आपके बबल जो है वो सेंटर से हट जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि परमानेंट एडजस्टमेंट जो है आपका, यानी कि अभी तो हम टेम्पोररी पढ़ रहे हैं, इसके बाद परमानेंट देखेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके परमानेंट एडजस्टमेंट जो है वो गड़बड़ है। तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ता है? परमानेंट एडजस्टमेंट को सही करना पड़ता है। क्लियर है? तो आपने देखा लेवलिंग ऑफ के बारे में। चलिए इसे हम एक एक करके लिख लेते हैं। चलिए अब लेवलिंग ऑफ के थ्योरी के बारे में लिख लेते हैं। देखिएगा क्या है, क्लैंप को ढीला रखते हुए क्या करते हैं, टेलीस्कोप को किसी भी 2 फुट स्क्रू के पैरेलल लाते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखिए क्या करते हैं, दोनों हाथों के प्रथम उंगली तथा किसकी हेल्प से, अंगूठे की हेल्प से क्या करते हैं, फुट स्क्रू को समान गति से एक साथ अंदर की तरफ अथवा बाहर की तरफ क्या करते हैं, घुमाते हैं। इससे क्या होता है कि लंबी बबल ट्यूब या फिर जो तिरछी बबल ट्यूब जो होता है, बबल ट्यूब का बुलबुला सरकता हुआ कहाँ आ जाता है, सेंटर में आने लगता है। ध्यान रहे कि क्या स्क्रू जो हो आपके वो समान गति से चलाया जाए। क्लियर है? समान गति से घूमे। यदि एक स्क्रू को अत्यधिक तेजी से घुमा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, लेवलिंग मशीन जो है आपकी जाम होने की संभावना हो जाती है। क्या हो जाता है? जाम होने की संभावना हो जाती है। क्लियर है? संभावना रहती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब टेलीस्कोप को हमने क्या किया था कि 90 डिग्री पे, जैसे आपका पहले ऐसे था, फिर आपने 90 डिग्री घुमा दिया। घुमा करके तीसरे फुट स्क्रू के पैरेलल क्या करते हैं, लाते हैं। और देखिए क्या करते हैं कि फुट स्क्रू जो थर्ड आपका है इसको क्या करते हैं, को घुमाकर बबल को क्या करते हैं, सेंटर में लाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टेलीस्कोप को पुनः क्या करते हैं, आप पहली स्थिति में, जैसे आपने 90 डिग्री घुमाया था, फिर आप पहली स्थिति में लाइएगा और फुट स्क्रू 1 और 2 के क्या करते हैं, पैरेलल ले जाते हैं। यदि बबल जो हो आपका सेंटर से हट गया तो क्या करते हैं, उपरोक्त प्रोसेस बी, यानी कि जो आपके बी नंबर पे ये जो प्रोसेस है इसको हम करते हैं। क्लियर है? आप लोग नंबरिंग कर लीजिए, इसे कर लीजिए ए, फिर इसे बी, सी, डी। क्लियर है? तो उपरोक्त प्रोसेस जो है आपका बी जो है उसे हम दोहराते हैं और पुनः क्या करते हैं, सेंटर में लाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, प्रोसेस सी को करते हैं। बी को दोहराने के बाद आप कौन सा प्रोसेस करिएगा, सी प्रोसेस, ये वाला कीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक बात? अब देखिए, यदि आवश्यक हो तो क्या करते हैं, प्रोसेस बी और सी जो है आपका बार बार दोहराते हैं जब तक कि क्या आपके बबल जो है वो सेंटर में न आ जाए। फिर देखिए, इस प्रकार के बबल जो है टेलीस्कोप के 2 समकोणक स्थितियों में यानी कि परपेंडिकुलर में क्या होता है, मध्य पॉइंट में आ जाता है। क्लियर है? तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अब टेलीस्कोप को क्या करते हैं, 180 डिग्री पर घुमाते हैं। क्लियर है? कितने डिग्री पे, 180 डिग्री पे। यानी कि आपका टेलीस्कोप का जो है ऑब्जेक्टिव इधर है तो आप 180 डिग्री घुमा करके इस साइड ऑब्जेक्टिव को ला लीजिएगा। क्लियर? उसके बाद देखिए, बबल जो होता है सेंटर में होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि टेलीस्कोप के किसी भी हॉरिजॉन्टल कंडीशन में, ये क्या लिखा है, हॉरिजॉन्टल कंडीशन में जो हो बबल आपका बबल ट्यूब के सेंटर में होना चाहिए। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल कंडीशन में यानी कि जब आपका क्या हो कि टेलीस्कोप जो हो हॉरिजॉन्टल में हो तो बबल ट्यूब का जो बबल है आपका वो कहाँ होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है इसका मतलब क्या है कि आपका परमानेंट एडजस्टमेंट जो है वो क्या है, बिगड़ा हुआ है, यानी कि भंग हुआ है। क्लियर है बातें यहाँ तक? तो आपने देखा लेवलिंग ऑफ के बारे में। इसके बाद जो थर्ड प्रोसेस है आपका क्या, इलिमिनेशन ऑफ पैरालेक्स। तो हेडिंग डाल लीजिए थर्ड नंबर, इलिमिनेशन ऑफ पैरालेक्स। तो हमने आपको पैरालेक्स बताया था कि क्या होता है, इसमें आपका इमेज जो होता है, क्रॉस हेयर का इमेज जो होता है
वो स्पष्ट यानी कि क्लियर नहीं दिखाई देता, या फिर जो स्टाफ का इमेज है वो फिर इमेज क्लियर या फिर साफ नहीं दिखाई देता। तो इसमें हमने पैरेलैक्स में आपको बताया था 2 तरह से इस पैरेलैक्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। सबसे पहला जो था आपका फोकसिंग ऑफ आईपीस था, और सेकंड जो था वो क्या था आपका फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? तो इसे फोकसिंग करते कैसे हैं, हमने तो डिफिनीशन देखा है पहले। अब क्या करते हैं, फोकसिंग कैसे करते हैं आईपीस का और ऑब्जेक्टिव का, उसे हमें समझना है। क्लियर है? तो देखिएगा, सबसे पहले क्या है इसमें एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स में हम देखेंगे कि फोकसिंग ऑफ आईपीस कैसे करते हैं। तो देखिएगा, आईपीस को फोकसिंग करने के लिए क्या करते हैं, जब आपका क्रॉस हेयर जो है वो क्लियर नहीं दिखाई देता, तो क्या करते हैं हम कि ये मान लीजिए कि क्या है आपका ग्राउंड है, और यहाँ पे क्या रखा हुआ है आपका लेवल मशीन रखा हुआ है, और इसमें जो है आप लेवल मशीन में क्या कर रहे हैं, क्रॉस हेयर को जो है क्लियर नहीं देख पा रहे हैं। क्रॉस हेयर कहाँ लगा रहता है, डायफ्राम के पास, आपको पता होना चाहिए, हमने पीछे आपको डिटेल्स में समझाया है। यदि कोई स्टूडेंट पीछे लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख सकते हैं, हमने डिटेल्स में बात किया है इमेज के साथ। क्लियर है? अब देखिए, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, हमने यहाँ मान लीजिए कि हमने ग्राउंड बना दिया, और यहाँ पे क्या हो गया आपका कि हमने यहाँ पे लेवल मशीन को रख दिए, और ये हो गया आपका टेलीस्कोप। क्लियर है? इस टेलीस्कोप से जब आप क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं, तो आपके क्रॉस हेयर जो है या क्रॉस वायर जो है वो क्लियर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। क्रॉस वायर हमने आपको बताया था कि ऐसे डायफ्राम के पास जो होता है वो लगा होता है। क्लियर है? तो ये जो है आपका वायर वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि इस टेलीस्कोप को देखिएगा, मैं इसे यहाँ उठा करके नहीं लाया, फिर इसी पे हम क्या कर रहे हैं कि इस टेलीस्कोप को क्या करते हैं कि इसे हम आसमान की तरफ मोड़ देते हैं। किधर? आसमान की तरफ, यानी कि आकाश की तरफ मोड़ देते हैं, ताकि हमें व्हाइट नजर आए। उसके बाद क्या करते हैं कि आईपीस को अंदर या बाहर तब तक चलाते हैं, जैसे ये मान लीजिए कि आपका क्या हो गया, टेलीस्कोप हो गया, तो आप ऐसे क्या कर रहे हैं कि रीडिंग को ले रहे हैं, लेकिन आपका क्रॉस हेयर जो है आपका वो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या करते हैं कि इस टेलीस्कोप को हम क्या करते हैं, आसमान की तरफ ऐसे मोड़ करके, और क्या करते हैं कि आईपीस को हम तब तक चलाते हैं जब तक कि आपका क्रॉस वायर जो होता है वो क्लियर दिखाई नहीं देने लगता है। क्लियर है? एक तो हो गया आपका कि आसमान की तरफ मोड़ दीजिएगा, और आसमान की तरफ नहीं मोड़ पा रहे हैं, आकाश की तरफ, तो क्या कीजिएगा कि इस टेलीस्कोप के सामने एक क्या कीजिएगा कि आप व्हाइट पेपर लीजिएगा, और इसे क्या कीजिएगा कि टेलीस्कोप को बंद करके, और तब तक आईपीस को चलाइएगा जब तक कि आपका जो है वो क्रॉस हेयर जो है वो क्लियर दिखाई नहीं दे देता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फोकसिंग दी आईपीस, यानी कि आईपीस का इस तरह से हम फोकसन करते हैं। दो तरह से, कैसे? एक तरफ तो आसमान की तरफ मोड़ करके, और दूसरा हम पेपर लगा करके, व्हाइट पेपर लगा करके आईपीस का फोकसिंग करते हैं। क्लियर? अब बात आती है कि फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव का कैसे फोकसिंग करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि टेलीस्कोप के द्वारा हम क्या करते हैं, अब ये मान लीजिए कि ये जो है हमारा वो आईपीस का फोकसिंग हो गया है। क्लियर है? आईपीस का फोकसिंग हो गया। अब क्या कर रहे हैं कि आप स्टाफ पे रीडिंग ले रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है? इस स्टाफ की रीडिंग जो है आपके आईपीस पे जो है वो क्लियर नहीं बन पा रहा है, शार्प नहीं बन पा रहा है। तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा कि फोकसिंग करना होगा, किसका? ऑब्जेक्टिव का, यानी कि ऑब्जेक्टिव इन का फोकसिंग करना होगा। पहले तो आपने आईपीस का कर लिया, फिर अब क्या करना होगा, ऑब्जेक्टिव का फोकसिंग करना होगा। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं कि आप क्या करते हैं कि टारगेट को क्या करते हैं, एकदम देखते हैं जहां आपको स्टाफ का रीडिंग लेना होता है, और क्या करते हैं कि इसमें जो होता है एक फोकसिंग स्क्रू, हमने आपको पढ़ाया था, डायफ्राम के आगे जो लगा रहता है आपका फोकसिंग स्क्रू, उसे तब तक घुमाते हैं जब तक कि आपका जो है इस स्टाफ की जो रीडिंग जो है बिल्कुल साफ और शार्प नहीं दिखाई देने लगता। क्लियर है? तो हमने देखा क्या, एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स कैसे करते हैं, आईपीस के द्वारा और ऑब्जेक्टिव के द्वारा। आईपीस में जो है आसमान को टेलीस्कोप के तरफ, आसमान के तरफ टेलीस्कोप को मोड़ देंगे, और दूसरा जो है पेपर लगा करके। ऑब्जेक्टिव का कैसे करते हैं, स्टाफ पे रीडिंग को देखते हैं, और फोकसिंग स्क्रू को तब तक घुमाते हैं जब तक कि आपका जो है इमेज जो है स्टाफ का वो क्रॉस हेयर पे साफ और क्लियर दिखाई नहीं देने लगता। क्लियर? तो चलिए एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स के बारे में हम लिखते हैं। क्रॉस हेयर को स्पष्ट रूप से देखने के लिए हमने आपको बताया कि क्रॉस हेयर जो होता है आपका टेलीस्कोप में यहाँ लगा रहता है, तो इसको क्या स्पष्ट रूप से देखने के लिए क्या करते हैं कि आईपीस को फोकस करना होता है। क्लियर है? जिसके लिए क्या करते हैं, टेलीस्कोप को हम क्या करेंगे कि आकाश की ओर मोड़ देंगे, या फिर क्या करते हैं कि सफेद पेपर को ला करके यहाँ पे रख देते हैं। क्लियर है? उसके बाद क्या करते हैं कि आईपीस को तब तक अंदर बाहर घुमाते हैं, कहाँ? तब तक अंदर बाहर घुमाते हैं जब तक कि क्या आपका क्रॉस हेयर जो है वो क्लियर और साफ दिखाई न दे। क्लियर?
अब देखिएगा कुछ टेलीस्कोप में क्या होता है कि आईपीस पे निशान बना होता है, जहां आईपीस होता है उस पे कुछ निशान बने होते हैं ताकि व्यक्ति जो है अपने आंखों की उपयुक्त निशान पे अनुसार जो है आंखों के अनुसार उपयुक्त निशान की स्थिति का हमेशा याद रख सके, और इससे क्या होता है आपके लेवलिंग करने में जो है उस समय का बचत होता है। अब देखिए फोकसिंग द ऑब्जेक्टिव, यानी कि अब ऑब्जेक्टिव इनका हमें क्या करना है, फोकसिंग करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, अब टेलीस्कोप को स्टाफ की ओर निर्देशित किया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ आपका स्टाफ रखा गया है, क्लियर है, निर्देशित कर दिया, और फोकसिंग स्क्रू को तब तक घुमाते हैं, यहाँ पे बीच में आपका फोकसिंग स्क्रू लगा था, इसे तब तक घुमाते हैं जब तक कि क्या, देखिए इमेज जो हो आपके शार्प और क्लियर दिखाई ना दे। इस प्रकार जो है इमेज क्या होता है, क्रॉस हेयर के लेवल में आ जाता है। क्लियर है बातें। तो हमने देखा क्या, टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया था कि लेवल का सेटिंग अप किया था, उसके बाद लेवलिंग किया, फिर हमने क्या किया, एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स कर दिए। क्लियर है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं आप कि जब आप क्या करें कि एक जगह से दूसरे जगह इंस्ट्रूमेंट को रख रहे हैं, ये सारी टेम्पोररी एडजस्टमेंट सही करने के बावजूद भी यदि आपका क्या रीडिंग गलत आ रहा है, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो टेलीस्कोप के जो है परमानेंट एडजस्टमेंट जो है वो गड़बड़ हुआ है, भंग हो गया है। इसलिए हमें क्या करना होगा, परमानेंट एडजस्टमेंट को सही करना होगा। तो चलिए इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ लेवल है। तो परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ लेवल को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, फंडामेंटल एक्सिस जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें कौन कौन से आपकी लाइन बताया था हमने। सबसे पहले बताया था क्या, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, उसके बाद हमने देखा था लाइन ऑफ कोलिमेशन, फिर देखे थे लाइन ऑफ साइट, उसके बाद देखा था एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। क्लियर है। फिर हमने देखे थे वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्लियर। अब देखिएगा इसमें जो है आपके जब क्या हो, आपके ये लेवल मशीन जो हो आपके पूर्णतः यानी कि क्या हो, परफेक्ट स्थिति में हो, परफेक्ट कंडीशन में हो, तो जो है फंडामेंटल एक्सिस के बीच जो होता है वो रिलेशन होता है कुछ, वो पहले भी हमने आपको बताया, यहाँ भी हम आपको बता रहे हैं। क्लियर। तो देखिएगा अगर आपके लेवल जो है क्या है कि परफेक्ट जो है लेवल में है, तो देखिएगा एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब जो होगा, यानी कि ये एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब ये लाइन ऑफ साइट के क्या है, तो आपको देखने में लग रहा है कि क्या है, पैरेलल है। तो ये जो है पैरेलल होना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब जो है, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब ये वर्टिकल एक्सिस के क्या था, तो आप कहिएगा कि सर ये तो परपेंडिकुलर था वर्टिकल एक्सिस के, हमें यहाँ से देखने में लग रहा है। क्लियर है। तो ये जो है आपका क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। फिर देखिए एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, जो ये था आपका एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, ये क्या था, लाइन ऑफ साइट के कोइंसाइडेड था। क्लियर है। तो क्या था, ये लाइन ऑफ साइट के वो इंसिडेंट थे, यानी कि ये आपस में एक दूसरे के ऊपर थे, कोइंसाइड कर रहे थे। जैसे ये लाइन हो गया आपका, इसी के ऊपर ये भी लाइन जो है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप के ऊपर लाइन ऑफ कोलिमेशन होगा। क्लियर है। तो परमानेंट एडजस्टमेंट के लिए जो है ये सारे कंडीशन जो है वो फुलफिल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, यानी कि हो नहीं पा रहा है आपका ये कंडीशन, जैसे एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब जो है लाइन ऑफ साइट के पैरेलल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ लेवल जो है वो बिगड़ा हुआ है। और ये वाला जो कंडीशन है, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब जो है पैरेलल होना चाहिए लाइन ऑफ साइट के लिए, ये सभी लेवल मशीन के लिए जो है वो एप्लीकेबल है, यानी कि ये सभी के लिए क्या है, शर्तें लागू है। जैसे आपके हमने कौन कौन से लेवल पढ़ा था, डंपी लेवल पढ़े थे, ऑटो लेवल पढ़ा था, टिल्टिंग लेवल पढ़े थे, फिर हमने डिजिटल लेवल पढ़ा था। अब देखिए एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, वर्टिकल एक्सिस के लिए, एक्सिस ऑफ क्या, बबल ट्यूब। लेकिन ये कंडीशन जो है आपका टिल्टिंग लेवल में लागू नहीं होता है। फिर देखिए एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप जो है कोइंसिडेंट होता है किसके, लाइन ऑफ साइट, सॉरी लाइन ऑफ कोलिमेशन के। तो ये जो कंडीशन है आपका, ये डंपी लेवल के लिए जो है वो नेसेसरी नहीं है। क्लियर है। तो ये सारे कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो आपके परमानेंट एडजस्टमेंट जो है सही है, अगर नहीं हो रहा है तो हमें परमानेंट एडजस्टमेंट को करना होता है। यानी कि क्या करिएगा उसमें कि एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब को लाइन ऑफ साइट के पैरेलल लाइएगा, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब को वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर लाना होगा, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप को लाइन ऑफ कोलिमेशन के कोइंसाइड कराना होगा। क्लियर है। तो चलिए इसके थ्योरी के बारे में हम लिखते हैं। तो लिखिएगा परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ लेवल में क्या, कि उपकरण के महत्वपूर्ण अंगों को क्या, उनके एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, ट्रू कंडीशन में सेट करने पर क्या होता है, परमानेंट एडजस्टमेंट कहते हैं। यानी कि जो ट्रू कंडीशन हमने आपको बताया था वो ऐसा होगा तो आपका क्या है, वो कंडीशन जो है परमानेंट एडजस्टमेंट होगा।
फिर देखिए एक सामान्य लेवल उपकरण में जो है निम्न फंडामेंटल एक्सिस होते हैं। कौन कौन से होता है हमने आपको बताया, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, फिर हमने बताया एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, लाइन ऑफ कोलिमेशन, लाइन ऑफ साइट, फिर होगा वर्टिकल एक्सिस। ये सभी जो लाइन है ये कैसा लाइन होता है, इमेजिनरी लाइन होता है। कैसा होता है, इमेजिनरी होता है। जब कोई लेवल उपकरण जो है पूर्णतः क्या एडजस्ट कंडीशन में होता है, तब जो इनके बीच जो है निम्न शर्तें होती है। देखिए क्या कि एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब जो है आपका वो क्या होना चाहिए, लाइन ऑफ साइट के पैरेलल होना चाहिए। ये सभी लेवल के लिए आवश्यक है कि ये दोनों जो हो पैरेलल होना चाहिए। फिर देखिए क्या कि एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब जो है वो वर्टिकल एक्सिस के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये परपेंडिकुलर का साइन है और ये जो साइन है आपका पैरेलल का साइन है। क्लियर है। तो ये जो है डू नॉट अप्लीकेबल इन टिल्टिंग लेवल, यानी कि ये जो कंडीशन है आपका टिल्टिंग लेवल में अप्लीकेबल नहीं होता है। थर्ड देखिए एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होना चाहिए, कोइंसिडेंट होना चाहिए किसके, लाइन ऑफ कोलिमेशन के लिए, जो क्या है नॉट नेसेसरी इन डंपी लेवल, यानी कि डंपी लेवल में ये जरूरी नहीं है कि एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप जो हो वो लाइन ऑफ कोलिमेशन के क्या करे, कॉन्साइड करे। क्लियर है बात यहाँ तक। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लिखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, टेम्पोररी एडजस्टमेंट में बबल ट्यूब के जो बबल हैं, बबल को लेवल के दो समकोणक यानी कि परपेंडिकुलर स्थिति में क्या किया जाता है, फुट स्क्रू के द्वारा लाया जाता है, जिससे क्या होता है एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब और लाइन ऑफ कोलिमेशन ठीक हॉरिजॉन्टल हो जाता है। क्या हो जाता है, ठीक हॉरिजॉन्टल हो जाता है। क्योंकि ये क्योंकि लिखा है, टेलीस्कोप उपकरण के वर्टिकल एक्सिस से 90 डिग्री पे जुड़ा होता है। वर्टिकल एक्सिस आपका ऐसे हो गया और टेलीस्कोप ऐसे है, तो 90 डिग्री पे जुड़ा है। क्लियर है। अब देखिए अतः उपरोक्त सभी शर्तें जो है पूरा हो जाता है। कब, जब वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर टेलीस्कोप हो जाता है, पूरा हो जाता है और लेवल परमानेंट एडजस्टमेंट की स्थिति प्राप्त कर लेता है। क्लियर है यहाँ तक बातें। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, परंतु जब क्या होता है कि टेम्पोररी एडजस्टमेंट के बाद भी बबल ट्यूब का बबल, यानी कि टेम्पोररी एडजस्टमेंट आपने कर दिया, फिर क्या होता है कि बबल ट्यूब का बबल यदि टेलीस्कोप की सभी हॉरिजॉन्टल दिशाओं में मध्य निशान पे, यानी कि सेंटर में मध्य निशान, यानी कि सेंटर निशान पर नहीं टिका रहता है, तो इससे क्या होता है कि तो एक्सिस ऑफ जो है आपका बबल और वर्टिकल एक्सिस का समकोणक संबंध बिगड़ा हुआ है। जैसे देखिएगा आपका बबल जो है कुछ इसमें इस तरह से लगा था और वर्टिकल एक्सिस जो है ऐसे है, तो ये अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो ये दोनों आपस में क्या है, बिगड़ा हुआ है। तो वही कह रहा है कि मध्य निशान पर नहीं टिका रहता है, तो क्या होता है एक्सिस ऑफ जो बबल है और वर्टिकल एक्सिस का समकोणक संबंध बिगड़ा होता है। तब क्या होता है कि परमानेंट एडजस्टमेंट द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो इसे कैसे ठीक किया जाता है, परमानेंट एडजस्टमेंट के द्वारा। क्लियर है बातें। तो हमने क्या क्या देखा कि सबसे पहले देखे टेम्पोररी एडजस्टमेंट, उसके बाद हमने देखा परमानेंट एडजस्टमेंट के बारे में। क्लियर है। तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास ग्रुप में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइज एंड फॉल मेथड और एचआई मेथड के बारे में हम बात करेंगे बेसिक से। क्लियर है। तो आपके यहीं से जो है आपके एग्जाम में, सेमेस्टर के एग्जाम हो या फिर कंपटीशन के एग्जाम हो, आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेक्चर को देखना ना भूलिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।